श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 सृष्टि अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, महान और अतिशय शक्तिशाली व्यासदेव ने जब श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तब नारद के चले जाने के बाद व्यासदेव ने क्या किया? श्री सूत ने कहा, वेदों से प्रगाढ़ रूप से जुड़ी सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर क्षमाप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यों को प्रोत्साहित करता है। उस स्थान पर वेदव्यास जी ने अपने आश्रम में ध्यान लगाने के लिए बैठ गए, जो बेरी के पेड़ों से घिरा हुआ था। शुद्धि के लिए उन्होंने पानी का स्पर्श किया। इस प्रकार वो अपना मन पूरी तरह से भक्ति भावना के साथ जोड़कर पूर्ण रूप से भक्ति सेवा में लगाते हैं, जिसमें भौतिकवाद की कोई लेश मात्र भी नहीं होती है। इस तरह वो भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी बहिरंगा शक्ति के साथ भी दर्शन करते हैं, जो उनके पूर्ण नियंत्रण में रहती है। इस बाहरी शक्ति के कारण जीव तीनों गुणों से परे होते हुए भी स्वयं को भौतिक पदार्थ का उत्पाद समझता है और इसलिए भौतिक दुखों के फल भोगता है। जीवन में होने वाले भौतिक कष्टों, जिन्हें वे अनर्थ समझते हैं, भक्ति सेवा में लग जाने से प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं, इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। इस वैदिक साहित्य को केवल सुनने से ही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेममयी भक्ति की भावना तुरंत ही अंकुरित हो जाती है, जो शोक, मोह और भय की आग को तुरंत बुझा देती है। श्रीमद्भागवत के संकलन एवं उसके संशोधन के पश्चात महर्षि व्यासदेव ने उसे अपने पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया, जो कि पहले से ही आत्मसिद्धि में संलग्न थे। श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया, श्री शुकदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर थे और इस तरह वे स्वयं में ही संतुष्ट थे, तो फिर उन्होंने इतने बृहद साहित्य ज्ञान के अध्ययन का श्रम क्यों किया? सूत गोस्वामी ने कहा, वे सभी विभिन्न प्रकार के आत्माराम, वे जो आत्मा में आनंद लेते हैं, विशेष रूप से वे जो स्वयं साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हैं, यद्यपि सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान के प्रति अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान में दिव्य गुण हैं और इसलिए वे सभी को आकर्षित कर सकते हैं, जिसमें मुक्त आत्माएं भी शामिल हैं। श्री व्यासदेव के पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी केवल दिव्य शक्ति से युक्त ही नहीं थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अति प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद्भागवत का अध्ययन किया। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, उनकी गतिविधियां और मोक्ष विषयक बातें और पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थ जीवन का त्याग करने की कथाएं कहने जा रहा हूं। जब कौरवों और पांडवों के योद्धा कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे गए और मरे हुए योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीम के गदा के प्रहार से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता हुआ गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों के सिर काटकर उन्हें मूर्खतावश अपने स्वामी को उपहार के रूप में दिया, ये सोचकर कि इससे वो प्रसन्न होगा। हालांकि दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। 5 पांडवों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों के वध के समाचार सुनकर आंसुओं से भरी आंखों से विलाप करने लगी। अर्जुन ने अपनी मां को इस विषम घड़ी में ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें तसल्ली दूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। अच्युत भगवान, जो मित्र और सारथी के रूप में मार्गदर्शन कर रहे थे, उनसे प्रेरित होकर अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे वचनों से संतुष्ट किया। उसके उपरांत उसने अपना कवच पहना और भयावह अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़ा और अपने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। राकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा ने दूर से ही अर्जुन को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखकर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसी प्रकार रथ पर सवार होकर भाग निकला, जैसे कि ब्रह्मा जी भय के कारण भगवान शिव से भागे थे। जब ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक चुके हैं, तो उसने मन ही मन सोचा कि अब उसके पास अपने बचाव का कोई अंतिम विकल्प नहीं बचा है, सिवाय अपने आखिरी दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र
परमाणु हथियार के उपयोग के। चूंकि उसका प्राण संकट में था, अतः उसने पवित्रता के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए ध्यान एकाग्र किया, यद्यपि उसे उस अस्त्र को वापस लाने की विधि का ज्ञान नहीं था। तदनंतर चारों ओर चमकदार प्रकाश फैल गया। यह इतना तेज था कि अर्जुन ने अपने प्राणों को खतरे में समझा और वे भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। अर्जुन बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं। आपकी विभिन्न शक्तियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए केवल आप ही अपने भक्तों के हृदयों में निडरता उत्पन्न करने में सक्षम हैं। भौतिक दुखों की आग में जले हुए सभी लोग केवल आप में ही मोक्ष का रास्ता पा सकते हैं। आप मूल भगवान हैं जो समस्त सृष्टियों में अपना विस्तार करते हैं और आप भौतिक ऊर्जा से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से भौतिक ऊर्जा के सभी प्रभावों को दूर कर दिया है। आप हमेशा शाश्वत आनंद और दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। और यद्यपि आप भौतिक ऊर्जा की सीमा से परे हैं, फिर भी आप बद्ध आत्माओं के परम कल्याण के लिए धर्म आदि से चिन्हित मुक्ति के 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने के लिए तथा अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं, विशेष रूप से वे जो आपके अनन्य भक्त हैं और लगातार आपका ध्यान करते हैं। हे प्रभु, चारों ओर फैलने वाला ये घातक तेज क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे ये जान लो कि ये द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने नाभिकीय शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चमक को कैसे लौटाया जाए। उसने लाचार होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। हे अर्जुन, केवल एक और ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र का मुकाबला कर सकता है। चूंकि तुम युद्ध विद्या में निपुण हो, इसीलिए अपने अस्त्र की ताकत से इस अस्त्र की तेजस्विता को कम करो। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन ने पवित्रता प्राप्त करने के लिए जल स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, जिससे दूसरा ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो सके। जब 2 ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं, तब एक वृहद अग्नि चक्र, जो सूर्य के गोले के समान था, ने संपूर्ण अंतरिक्ष और ग्रहों के पूरे आकाशमंडल को घेर लिया। तीनों लोकों के सभी लोग उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से जलने और झुलसने लगे। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि की याद आ गई जो प्रलय के समय लगती है। इस प्रकार जनता की हड़बड़ी और ग्रहों के आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने लॉर्ड श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों ब्रह्मास्त्र हथियारों को वापस ले लिया। तांबे के 2 लाल गोलों के समान क्रोध से रक्तवर्ण हो रही आंखों वाले अर्जुन ने अत्यंत कुशलता से गौतमी के पुत्र को पकड़ लिया और उसे पशु के समान रस्सियों से बांध दिया। अश्वत्थामा को बांधने के बाद अर्जुन उसे सेना की छावनी की ओर ले जाने लगे। तभी कमल नयनों से देख रहे भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस तरह कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्राह्मण के रिश्तेदार को छोड़कर दया मत दिखाओ, क्योंकि उसने सोते हुए निर्दोष बालकों की हत्या की है। धर्म के सिद्धांतों को जानने वाला व्यक्ति ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, मादक द्रव्यों के सेवन से उन्मत्त, पागल, सो रहा हो, भयभीत हो या जिसका रथ नष्ट हो गया हो। वो किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी या आत्मसमर्पण करने वाले प्राणी का भी वध नहीं करता है। जो व्यक्ति क्रूर एवं दुष्ट होकर दूसरों के जीवन का बलिदान देकर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसका वध किया जाना उसके हित में ही है, अन्यथा वो अपने कर्मों के कारण स्वयं ही पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। और मैंने तुम्हें स्वयं द्रौपदी से वचन देते सुना है कि तू उसके पुत्रों के हत्यारे का सिर ले आएगा। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के लोगों को मारने वाला और हत्या करने वाला आत्ताई है। इतना ही नहीं, उसने अपने मालिक को भी नाखुश किया है। वो अपने कुल की राख, कुलांगार है। तुम उसे तुरंत मार डालो। सूत गोस्वामी ने कहा, हालांकि धर्म की शिक्षा देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु महात्मा अर्जुन को यह विचार पसंद नहीं आया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। अपने प्रिय मित्र एवं सारथी श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी पत्नी को सौंप दिया, जो अपने मारे गए पुत्रों के लिए रो रही थी।
श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो जानवर की तरह रस्सियों से बंधा था और एक बहुत ही घृणित हत्या करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाव के कारण और स्वाभाविक रूप से अच्छी और विनम्र होने के कारण उसने एक ब्राह्मण के रूप में उसका सम्मान किया। वो अश्वत्थामा को रस्सियों से बंधे हुए देखकर सहन न कर सकी और एक भक्त स्त्री होने के कारण बोली, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, ये हमारा गुरु है। आपने धनुष पर बाण चलाने की युद्ध कला और अस्त्र शस्त्रों को नियंत्रित करने की गुप्त विद्या द्रोणाचार्य की कृपा से ही सीखी थी। उनके पुत्र के द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य निश्चित रूप से अभी भी विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे मां थीं। हे धर्म के ज्ञाता और भाग्यशाली, यह आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप हमेशा से पूजनीय तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों को दुख पहुंचाएं। प्रभु, तुम द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरी तरह मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों के खोने से दुखी हूँ। कहीं उसे मेरे जैसा निरंतर विलाप न करना पड़े। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश होकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और क्रोधित करता है, तो वो क्रोधाग्नि समस्त राजकुल को भस्म कर देती है और सबको दुख पहुंचाती है। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों को पूरा समर्थन दिया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्याय संगत, गौरवशाली, दया और समानता से भरे हुए थे और कपट से रहित थे। नकुल और सहदेव, राजा के छोटे भाई, और सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण और सभी महिलाओं और अन्य लोगों ने भी राजा से सहमति जताई। लेकिन भीम, जो क्रोधित मानसिकता में था, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की सिफारिश की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बच्चों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का कोई हित था। भीम, द्रौपदी और अन्य लोगों के बोल सुनकर चार भुजाओं वाले भगवान ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन के चेहरे पर नजर डाली और जैसे मुस्कुरा रहे हों, बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्राह्मण के मित्र की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो आक्रामक हो तो उसे मारना जरूरी है। ये सभी नियम शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन और मेरी संतुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तभी अर्जुन भगवान की द्वितीय आज्ञाओं का आशय समझ गया और उसने अपने तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश और मणि दोनों को काट दिया। शारीरिक कांति खोने के कारण वह अश्वत्थामा पहले से ही कमजोर हो गया था और अब मस्तक पर स्थित मणि खो जाने के कारण वह और भी शक्तिहीन हो गया। अतः उसे बंधन मुक्त करके शिविर से बाहर निकाल दिया गया। उसके सिर के बाल काटना, उसे उसकी संपत्ति से वंचित करना और उसे घर से भगा देना, ये ब्राह्मण के रिश्तेदारों के लिए निर्धारित दंड है। शरीर को मार डालने का कोई आदेश नहीं है। इसके बाद शोक में डूबे पांडु पुत्रों और द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों, शवों का समुचित दाह संस्कार किया।